हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। तो आज हम देखते हैं राजस्थान आरबीसी बोर्ड 2025 की टॉपर्स की कॉपी कि किस तरह से एक टॉपर अपनी बुकलेट में यानी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। अगर आपको 2026 में राजस्थान बोर्ड में टॉप करना है तो आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और श्री श्याम क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने तमाम मित्रों को शेयर कर दीजिए जो टॉप बनना चाहते हैं। तो चलते हैं, फिर बात करते हैं। आज आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक शिक्षा टॉपर्स की कॉपी देखो। रासायनिक विज्ञान की बात करेंगे। कक्षा ट्वेल्थ रासायनिक विज्ञान हिंदी माध्यम रहेगा। जो शनिवार का एग्जाम हुआ था 22/3/2025, जो मैंने भी दिया था, मेरे 95 बने थे केमिस्ट्री में। ठीक, अब हम देखेंगे। देखो, इस स्टूडेंट के 56 में से 56 अंक प्राप्त हुए, तो ये टॉपर्स है। देखो टॉपर्स किस तरह से कॉपी में लिखता है। देखो, ये कुछ परीक्षाओं के अवश्य निर्देश है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वहां। देखो, आपको पहले ब्लैक पेन से ऐसे डालना है खंड आ क्योंकि हिंदी मीडियम है। और आपको देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके अब से भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। जैसे ये टॉपर्स की कॉपी है, उसने लिखा है पहला यानी कि वन, वन का होता है बा और टू आंसर लिख दिया। ठीक, उसके बाद दो। तो देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, देखो टू भी लिखा और आंसर भी लिखा। कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट सिर्फ आंसर पुटअप कर देते हैं बल्कि अ ब स द नहीं लिखते हैं। तो आपको देखो अब से लिखना है और इस तरह से भी लिखना है। देख पा रहे हो, ये देखो 18 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ये देखो कुछ फॉर्मूले है, कुछ देखो ये इथर है। ठीक, इस टाइप के फॉर्मूले है। और ये 18 आपको ऑपोजिट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है रिक्त स्थान। ये रिक्त स्थान है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिक्त स्थान कैसे लिखते हैं, और रिक्त स्थान उतार लेता है, उसके बीच जो डैश की संख्या होती है उस पर लगता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको संख्या लगाकर डायरेक्ट आ लिख के ऑब्जेक्टिव लिख देना है। और रिक्त स्थान में इस टाइप से आपको रिक्त स्थान करना। देखो, फर्स्ट रिक्त स्थान केजी मोल और भर्ती शून्य निकेल शून्य। रिक्त स्थान आपको इस तरह से आंसर पुटअप करना है केमिस्ट्री के पेपर में, ताकि आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाए और एग्जाम में ना कंफ्यूज ना हो। जैसे इसका आंसर था पीकरी कमल पूरा ना लिखकर आपको सिर्फ आंसर पुटअप करना है इस टाइप से। जैसे ये देखो 6 में 5 में होता है शून्य। ये देखो पीकरी कमल, एलडीएल एथेनॉल और विटामिन सी और फैक्टोज। इस टाइप से आपको सीधे रिक्त स्थान में आंसर पुटअप करना है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे अति लघुरात्र की बात करें, देखो मोलरता की परिभाषा। ब्लैक पेन आप लगा सकते हो, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। मोलरता की परिभाषा, 1 किलोग्राम विलय में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। एकदम खुला खुला। और आपको फॉर्मूला भी पुटअप कर देना ताकि एग्जाम में ना आपको होशियार समझे। WB/MB/WA/kg। और WB यानी विलय का द्रव्यमान, विलय का अनुपात, विलय का द्रव्यमान। इस टाइप से आपको इनके बारे में बताना है कि इसका ये आंसर होता है। नेक्स्ट है राहुल के नियम का गणितीय रूप। तो अवयव के एक लिए P बराबर P नॉट ए इंटू पी ए इंटू पी ए। और अवयव के बी के लिए पी बी और पी डिग्री बी इंटू पी, यानी कि इसके लिए ए होगा, इसके लिए बी होगा। और कुल वासुदाव आपको लगा देना इस टाइप से। और ब्रैकेट में जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है ना केमिस्ट्री में, इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में इस टाइप से बंद कर देना है। और आपको ये बताना, देखो x1 और xb का क्या होता है, ये तो मोल अंश। और p नॉट ए और p नॉट क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और विलय में वाष्पदाब। और कोई परिभाषा हो, जैसे जटिल अभिक्रिया की परिभाषा होती है, इस टाइप से आपको 3 डालकर रोमन संख्या में और ब्लैक पेन से हेडिंग डालकर इस टाइप से आपको करना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, जिसकी कोटि मंद पदों से निर्धारित होती है, जिसे वेग निर्धारित पद भी कहा जाता है, इन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं और ऐसा अभिक्रिया में देखने को मिलती है। ठीक, और कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे ये फिटिकरी सॉरी कुछ आईपीसी नोमेनक्लेचर, जैसे उप सहसंयोजित चैप्टर है। देखो आईपीसी लिखना है पहले, तो ये इसका पूछा हमें बराबर आईपीसी नाम। उसके बाद देखो पोटेशियम ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई ऑक्सीलेट क्रोमेट थर्ड। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पुटअप कर देना है। जैसे ग्रिग्नर अभिकर्मक का उदाहरण, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालकर और संख्या डालकर आपको इस टाइप से लिख देना है, मेथिल MgCl। और मैं उसका नाम लिख देना है आपको, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे अंक देने में कठिनाई ना करे। जैसे मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस टाइप से फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देखो। पहले आपको
यहाँ पे लिखना है कि कौन सी अभिक्रिया हम दे रहे हैं, फिटिंग अभिक्रिया, उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया आपको देखो बेंजीन की ब्रोमो बेंजीन प्लस N2Na और किसकी उपस्थिति होता है, शुष्क ईथर की, और क्या बनता है डाइफेनिल। यहाँ से आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेंगे। जिसके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिन से प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, एस्प्रिन होता है। तो आपको सीधा एस्प्रिन नहीं लिखना अति लघुरात्मक, क्योंकि अति लघुरात्मक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा वर्ल्ड में होता है, इसलिए आपको सीधा नहीं लिखना, किस टॉपिक आपको ऐड करना है। जैसे आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सीधा इसका आंसर होगा एस्प्रिन, तो सीधा एस्प्रिन लिख देते हैं, एस्प्रिन नहीं लिखना। आपको देखो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिन से प्राप्त यौगिक क्या होता है, एस्प्रिन। उसके बाद देखो जलीय विलयन में सारी बलवत्ता का बढ़ता क्रम इस टाइप से आपको पुटअप करना है, इस टाइप से पुटअप करना है। 2025 की कॉपी है राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड की, ठीक है। जैसे द प्रोटीन दो उदाहरण लिखिए, देखो आपको सीधे उदाहरण नहीं लिखना है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्रियोटिन बाल में उन प्राप्त होता है मायोसिन, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना, आपको स्मार्ट तरीका अपनाना। देखो रेशेदार प्रोटीन के दो उदाहरण निम्नलिखित है। ए केरोटीन जो बालों में और उनमें प्राप्त होता है, और मायोसिन जो मांसपेशियों में होता है। इस टाइप से आपको पुटअप कर देना है, ठीक। उसके बाद देखो डीएनए की होती है जो श्रृंखला कुंडलित, और आपको पेंसिल से करनी है, पेंसिल से आपको कर देनी है। कुछ स्टूडेंट होता है जो पेन से कर देते, पेन से नहीं करनी, पेंसिल से करनी, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। खंड बा में देखते हो, देख NaOH, NaOH यानी कि सोडियम अल्कोहल की मात्रा 4 ग्राम, और उसके बाद विलेन की द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, और NaOH का अणुभार कितना होता है 40 होता है। अगर आपको सीधा याद है तो सीधा लिख सकते हो, बल्कि आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका O 16 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तीनों को जोड़ पर कितना प्राप्त होता है 40 ग्राम। इस टाइप से आपको कर देना। उसके बाद उसका मोलरता का सूत्र भी लिखना है साथ में, ताकि एग्जाम को कटना ही ना हो चेक करने में। देखो विलेय के ग्राम की मोलों की संख्या, विलेय का आयतन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे न्यूमेरिकल करोगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सीधे सीधा न्यूमेरिकल कर देते हैं और आंसर रटे रटे लिख देते हैं, और भली वो गलत ही क्यों ना हो। देखो 4/40, 4 से 4 कट गया कितनी बार, 10 बार में कट गया, और 5 से 5 5 बार कट गया, 1/5 भाग करेंगे तो 0.2 मोल आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा आया था एकदम सही, ठीक है। प्रतिलोम परासन को दर्शाने वाला चित्र, देखो इस टाइप से आपको चित्र करना है पेंसिल से, ठीक। और मैं आपको 100% श्योर कर सकता हूँ आप केमिस्ट्री में टॉप भी बनोगे, क्योंकि मैंने पेपर दिया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता पेपर। देखो ये मेरे हिसाब से विद्युत रासायनिक सेल चैप्टर का है ये। इस टाइप से आपको नाम भी लिखना है। कुछ स्टूडेंट तो नाम नहीं लिखते, इस टाइप से नाम भी लिखना है आपको केमिस्ट्री में। ये देखो देखो केडियम ग्रिड और एनोड, इस टाइप से आपको नाम भी लिखना है। और इसके बाद Fe2 यानी कि फेरस आयन के लिए अपरचक्र मात्र चुंबकीय, तो फेरस का आपको पता है कि 36 और 4s2 शून्य क्यों था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। उसके बाद आपको हुंड के नियम से आपको इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है 3D में, ठीक। हाँ इस टाइप से आपको क्वेश्चन कर देना है। बाकी लेथन और संकुचन आपको पता ही है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से क्वेश्चन आप लिख सकते हो थ्योरी कर। उसके बाद देख पा रहे हो आप, हाँ। और देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल इस टाइप का होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल सीधा आपको नहीं लिखना। देखो आइसो मतलब 2 मेथिल समूह, ये देखो 2 मेथिल समूह, ये मुख्य समूह, और ये OH, ये हो गया आइसोप्रोपिल, ठीक। ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री का है। बीच में कार्बन की श्रृंखला, यहाँ भी कार्बन श्रृंखला, यहाँ भी कार्बन श्रृंखला, बीच में क्या है एल्कोहल, तो ये क्या हो गया द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। ये फिनोल की अनुना संरचना, ये आपको 5 बार पुटअप करनी है, 1 1 2 3 4 5। ये देखो फिनोल यहाँ पे बॉन्ड आ गया, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड नेगेटिव है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, इसके बाद यह समूह आ जाएगा, ठीक। सीधा नहीं करना, कुछ इसमें सीधे ही कर देते हैं। ये रिएक्शन है, रिएक्शन देखो आपको इस टाइप से करनी है, ठीक। खंड सा में देखो फैराडे का विद्युत अपघटने का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटने के दौरान एल्डिहाइड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा में समानुपात होता है, इसे फैराडे का नियम कहते हैं। उसके बाद फैराडे के प्रथम नियम का फॉर्मूला भी लिखना है, डब्ल्यू समानुपाती क्यू, क्यू का मतलब आवेश, डब्ल्यू मतलब कार्य, ठीक है। उसके बाद चालकता का, ठीक। तो आई होप ये टॉपर की कॉपी आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि किस टाइप से टॉपर लिखता है। उसके बाद कंप्लीट आपका एग्जाम पेपर हो जाए, उसके बाद आपको समाप्त लिख देना पीछे, समाप्त क्या लिखना है, हाँ ऐसे समाप्त, कार्य समाप्त। एक ही क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, ऐसे करके लाइन
यहाँ पे लिख देना समाप्त या एंड, एंड, ठीक है। उसके बाद आपको कट लगाना, पीछे खाली पेज बच जाए तो आपको कट लगाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कट नहीं लगाते, देखो ऐसे कट, ऐसे कट। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।